हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज इंडियन पॉलिटी। अगर आप इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यू नो नथिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी, आप कोचिंग नहीं गए हो, आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े हो, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैं बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिक लेवल से शुरू करके मैं पूरा हायर लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं इंडियन पॉलिटी के बारे में तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। मैं आपको जो भी आपका सिलेबस में है पूरा इंडियन पॉलिटी इसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो पढ़ने से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं पॉलिटी का। जो पॉलिटी है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो, पीसीएस एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी सीजीएल हो, जिसमें भी एक जीएस पोर्शन रहता है ना, उसमें पॉलिटी आता ही आता है। ठीक है। और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट, इसका नेचर ऐसा है कि इफ यू नो देन यू नो। ठीक है। इसमें लाइक ऐसा नहीं है कि आप कुछ लाइक बाहर से कुछ एक चीज आता है। ठीक है। सिलेबस में जो रहता है वही पूछते हैं। बहुत ही इजी एंड बेसिक लेवल का क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। ठीक है। अगर आप यूपीएससी का देखेंगे, देन जो उसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है। और उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस रहते हैं वो पॉलिटी के रहते हैं। 15 क्वेश्चंस, एंड बहुत ही इजी लेवल के वो होते हैं, बहुत ही इजी। लाइक आप 15 क्वेश्चन को आप यू कैन अटेंड देम इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, एंड हर क्वेश्चन बहुत इजीली सही होगा। ठीक है। सही हो सकता है आपका, अगर आप पढ़े हो पॉलिटी। और पॉलिटी एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है, एक बार पढ़ोगे पूरा जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है। इसलिए पॉलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन जीएस जीएस सिलेबस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज देखो, यूपीएस जो प्रीलिम्स रहता है ना, उसका कट ऑफ रहता है 90, अराउंड 90 ऐसे मार्क्स रहता है। तो थोड़ा सोचो, अगर आप 15 क्वेश्चन पॉलिटी का ठीक कर देते हो, देन 30 मार्क्स यहीं से ही आ गया। ठीक है। तो जो 1/3 मार्क है ना प्रीलिम्स क्वालिफाई का, वो पॉलिटी से ही आपका आ जाएगा। तो पॉलिटी का इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी। नाउ, पहला टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है ना, इट्स सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यहाँ पे जो भी लाइंस लिखा है, वर्ड टू वर्ड आप थोड़ा याद रख लो। पूरा ऐसे बायट करने का जरूरत नहीं है, बट माय मैसेज इज, अगर आप कोई भी वर्ड को ऐसे अल्टर कर दोगे, ठीक है ना, आप खुद से अगर कुछ डेफिनेशन बना के इधर बोल दोगे, देन देर इज ए चांस दैट वो गलत हो जाएगा। पॉलिटी का कुछ एक लैंग्वेज है। ठीक है। पॉलिटी का एक लैंग्वेज है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना, पहले इसको पढ़ो, इसको मेमोराइज करो, इसको फील करो कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद आप खुद का आंसर ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन, बिफोर राइटिंग एनी आंसर, आप पहले पॉलिटी का लैंग्वेज को सीखो। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कोई भी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ रहता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट्स फंडामेंटल इन नेचर। और क्या है फंडामेंटल? मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का चीज वहां पे लिखा होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का। मतलब एक कंट्री कैसा गवर्न होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या राइट देना चाहिए आप जो सिटीजन है, क्या क्या राइट उनको देना चाहिए। सिटीजनशिप कैसे डिफाइन होना चाहिए? सिटीजनशिप, एक कंट्री का सिटीजनशिप का रूल रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, वो सब इसमें लिखा रहता है। देखिए, एक डिफरेंस आप समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। लॉ इज आपका जो नॉर्मल लॉ है, लैंड रेगुलेशन, वो जो है लैंड एक्विजिशन लॉ है, ठीक है ना, रोड ट्रांसपोर्ट, आरटीओ का बहुत सारा लॉ है, वो लॉ है। वो बहुत ही माइक्रो लेवल डील के लिए वो रहता है। ठीक है ना, माइक्रो लेवल पे वो डील करने के लिए रहता है। बट
जो मैक्रो लेवल पे है ना, उधर कॉन्स्टिट्यूशन काम आता है। जो मैक्रो लेवल पे चीज होता है उधर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। राइट्स क्या दे लोगों को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। गवर्नमेंट का क्या ड्यूटीज होना चाहिए एज ए ओवरऑल, गवर्नमेंट्स का ओवरऑल ड्यूटीज क्या होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। ठीक है। और क्या है, इलेक्शन का मैनर कैसे होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। ठीक है। तो जो मैक्रो लेवल पे लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, बट जो माइक्रो लेवल पे हर चीज रेगुलेट होता है, ठीक है, जैसे रोड पे लेफ्ट लेफ्ट साइड में चलना है, रोड पे जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है, कार इंडिकेटर देके घुमाना है, ये सब चीज, ये सब लॉ है। ठीक है ना, वो माइक्रो लेवल लॉ है, वो रूल रेगुलेशन वो अलग है, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। हर छोटा छोटा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बस आपको यही बोलेगा कि एक कंट्री को ऐसे गवर्न करना चाहिए, लोगों को कुछ ऐसे फैसिलिटी देना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज देना चाहिए। बट हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, राइट टू एजुकेशन है, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, वो लॉ में लिखा रहता है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हम बनाते हैं। ठीक है, आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल चीज प्रोवाइड करता है, जो एक कंट्री कैसे गवर्न होना चाहिए, वो फंडामेंटल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर जो इंडियन सिटीजन है उसको हम एक राइट टू एजुकेशन एक देंगे। ठीक है, उस राइट टू एजुकेशन को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, दैट थिंग इज, उसको हम ऐसे लॉ के बना के उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब ये लॉ है। ठीक है, ये डिफरेंस एक समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स ए फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और बाकी जो लॉ भी बनेंगे, अदर लॉ एंड रेगुलेशन जो भी बनेंगे, इट शैल बी इन कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी टर्म एज इनवैलिड, उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे इफ दैट लॉ और दैट रूल इज नॉट इन कन्फर्म टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट्स ए डॉक्यूमेंट, और एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है ना, इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस, लोगों का जो फेथ एंड एस्पिरेशंस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, एंड इट एंजॉयस ए स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ठीक है, और क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क जिसमें कि हमारा गवर्नमेंट कैसे गवर्न होगा वो लिखा है। गवर्नमेंट का डिफरेंट पार्ट्स, उनको, गवर्नमेंट का डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, ये हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इसका तीन पार्ट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, उसका तीन पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ये तीन पार्ट को क्या क्या पावर दिया जाएगा, what kind of powers and to what extent powers to be given to these bodies, and इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एंड इनका ड्यूटी क्या रहेगा टुवर्ड्स सिटीजन, ये तीनों का ड्यूटी क्या रहेगा टुवर्ड्स सिटीजन, वो चीज लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और क्या क्या है ना, इट प्रेस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ सोवरेन पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैनर टू एक्सरसाइज इट, वही चीज मैं आपको बोला कि टू व्हाट एक्सटेंट वी प्रोवाइड देम पावर्स, इन लोगों को कितना हम पावर दे, एंड हाउ डू दे मैनिफेस्ट इट, वो कैसे इसको कौन से मैनर में, टू व्हाट एक्सटेंट दे एक्सरसाइज दिस पावर, ये हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। ठीक है, इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ आवर नेशन। ठीक है, और एक चीज, इफ यू आर राइटिंग नोट्स देन डोंट राइट, अगर आप नोट्स लिख रहे हो देन मत लिखो। आई विल अपलोड दिस पीडीएफ इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का ये जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो मत लिखो। हाँ, और एक चीज, रेफरेंस बुक अगर आप पूछोगे देन आई विल से एनसीईआरटी पॉलिटिकली रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी 6th to 12th। ठीक है, अगर आप इतना भी पढ़ नहीं पाओगे देन 11th 12th पढ़ लेना। ठीक है,
अगर आपसे 6 to 12 नहीं होता है एनसीईआरटी, मतलब ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा। अगर इफ यू आर फीलिंग दैट 6 to 12 एनसीईआरटी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, देन यू कैन रीड 11-12, बस 11-12 आप पढ़ लो। ये मैं भी पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, फ्री का पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप पूछोगे कि कौन सा होगा किताब पॉलिटी के लिए, तो मैं लक्ष्मीकांत, एम छोड़ दिया, सॉरी, लक्ष्मीकांत, एन भी छोड़ दिया। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। और एक किताब जो है, जो कि मतलब अगर कोई सिंगल किताब है पॉलिटी के लिए, तो वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांता सबसे जो मतलब रिसेंट एडिशन है, वही खरीदो। जो न्यूएस्ट एडिशन होगा उसको खरीदो, यही पढ़ लो, बेस्ट है। यही टेक्स्ट बुक है आपका। और एक आता है लक्ष्मीकांत का ही एक किताब आता है, उसका एमसीक्यू वर्जन एक है, उसमें सारा एमसीक्यू रहता है, ठीक है। ये भी कर लो, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये भी आपसे करवा दूंगा। ये लक्ष्मीकांत पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये एमसीक्यू भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ये भी कर लो, आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, पॉलिटी एक इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी आप मानो ना मानो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद, आईएएस फाईएएस, जो भी आईएएस या स्टेट सिविल सर्विस, आप पीसीएस बनने के बाद आपका काम यही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, पॉलिटी यू शुड नो कि एक लॉ कैसे बनता है, उसका बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एनसीईआरटी है, मैं बोला 6 to 12, अगर ज्यादा लगता है देन 11-12, और लक्ष्मीकांत और उसका एमसीक्यू बुक, ये इतना ही सोर्स है पॉलिटी का, इसके बाहर कुछ मत पढ़ो। अब इतना ही पढ़ने के लिए आपको 3-4 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ रूल बुक ऑफ ए नेशन कोडिफाइंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जो भी लॉ है इसमें कोडिफाइड रहता है, आर्टिकल के फॉर्म में रहता है, आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे सब लिख वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? इन ए डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है वो मोस्टली पीपल सेंट्रिक रहता है, लोगों में, मतलब बोलते हैं ना, आप सुने हो डेमोक्रेसी क्या है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो पीपल सेंट्रिक रहता है, पीपल सेंट्रिक रहता है, इसलिए उसमें मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन लिखा रहता है, ठीक है। ये एक ब्रिटिश लॉयर है, सर आइवर जेनिंग्स, इनका नाम याद रखो। यू कैन कोड दिस, इनका ना, इनको आप कोड भी कर सकते हो अपना मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिंग्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस आर द हेयर्स ऑफ द पास्ट, मतलब ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस है, दीज आर हेयर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज टेस्टेटर ऑफ द फ्यूचर। टेस्टेटर ऑफ द फ्यूचर माने ये जो बोलते हैं ना, विल बनाते हैं, जब आदमी मरने को आता है वो विल बनाता है ना, विल। तो टेस्टेटर का मीनिंग वही है, ठीक है। इट इज टेस्टेटर ऑफ द फ्यूचर एंड हेयर ऑफ द पास्ट। हेयर मतलब जो उत्तराधिकारी आप जो बोलते हो, वो वाला चीज, ठीक है। ये आपका पास्ट का जो वैल्यूज है वो उसको कैरी करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखाता है एक फ्यूचर कि आपको वैसे बनना चाहिए, एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, यू हैव टू बी लाइक दिस। वही चीज यहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर हेयर्स ऑफ द पास्ट इन द सेंस दैट द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्शंस ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो, हमारा इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो एक फ्रीडम स्ट्रगल भी हुआ था, ठीक है। हम एक वार लड़े थे, वार ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो ड्यूरिंग दैट टू ड्यूरिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल वी चेरिश सम वैल्यूज। हम वो जो हम फ्रीडम स्ट्रगल हम लड़े थे, ठीक है, कुछ वैल्यूज के ऊपर वो हम लड़े थे। क्या वैल्यूज था ना? इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का दूसरा नाम है ब्रदरहुड, ठीक है।
इन सब के ऊपर हम इंडिपेंडेंस जो हम लड़े थे, ठीक है, हमारा जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, मैं तो स्ट्रगल नहीं बोलूंगा भाई, ये हमारा मानसिकता को दर्शाता है कि क्या हम, मतलब खुद को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल क्यों भाई। आप पढ़े हो ना, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई हम वार लड़े हैं, एक स्ट्रेंथ देता है आपको। बट इंडिया का क्यों स्ट्रगल, क्यों हम बोलेंगे, हम स्ट्रगल किए थे, नहीं हम वार लड़े थे, तो हम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे हम। भाई स्ट्रगल नहीं था, वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, बहुत सारे लोग हमारे मरे थे, बहुत सारा जाने गई थी वहां पे। आप स्ट्रगल कैसे बोल सकते हो उसको, ये एक हमारा एक स्लेव मानसिकता को दर्शाता है कि ब्रिटिश तो चले गए बट स्टिल वी आर स्लेव टू आवर सेल्व्स, वी आर स्लेव टू आवर माइंडसेट। स्ट्रगल कभी मत भूलना, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हम जो वार लड़े थे, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें वी चेरिश सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज के ऊपर हम वो वार लड़े थे। वो वैल्यूज क्या था ना, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ वैल्यूज था, ठीक है। तो दीज वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दीज वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्टोरिकल बेस रहता है, और हमारा जो हिस्टोरिकल बेस है वो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है वो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, करेक्ट। नाउ, तो ये पहला टॉपिक था, खत्म होता है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैसे हुआ था, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।